अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना। वुड्स कहते हैं जंगल को। ऑन अ स्नोई इवनिंग, एक बर्फ़ानी शाम में। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का मतलब होगा एक बर्फ़ानी शाम को जंगल के पास रुकना। नेक्स्ट है इसका वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो का मतलब होता है सीखने के अल्फाज या जो लफ्ज़ हमें पता हो, मालूम होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ डार्केस्ट इवनिंग। डार्केस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा। डार्केस्ट इवनिंग, ऐसी शाम जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इसका मीनिंग है विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन समर इवनिंग्स। सर्दियों की शामें बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, अंधेरे वाली होती हैं एज़ कम्पेयर टू समर इवनिंग्स। समर इवनिंग का मतलब होता है गर्मियों की शाम। देन का लफ्ज़ कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने दो या दो से ज़्यादा दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तब हम देन लगाते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि जो सर्दियों की शाम होती है वो ज़्यादा अंधेरे वाली होती है एज़ कम्पेयर टू जो गर्मियों की शाम होती है उससे। इन प्लेसेस क्लोजर टू द नॉर्थ पोल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डाउनी, नरमो नाजुक। लाइक डाउन द सॉफ्ट अंडर फीदर्स ऑफ यंग बर्ड्स। जिस तरह अक्सर परिंदे देखे होंगे तो उन परिंदों के जो निचले पर होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, नरमो नाजुक होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक, बर्फ़ के गाले। जिस तरह बर्फ़ जब पड़ती है तो वो बिल्कुल ही रुई की तरह होती है, नरमो मुलायम होती है, नाजुक होती है। स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो फ्लैक्स। ओके। नेक्स्ट वन इज़ हार्नेस। हार्नेस का मतलब होता है द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस घोड़े के ऊपर जो लेदर स्ट्रैप और या बेल्ट है, ठीक है, जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हार्नेस। ओके। अब हम करेंगे इसकी रीडिंग। फर्स्ट वन इज हुज वुड्स दीज आर। हुज वुड्स, हुज किसका, वुड्स जंगल है, दीज आर ये, आई थिंक मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है। Whose woods these are? I think I know. ये किसका जंगल है, मैं जानता हूँ। His house is in the village though. His house, उसका जंगल। His house is in the village though. उसका घर अगरचे इस गांव में है। He will not see me. वो मुझे नहीं देखेगा। Stopping here, रुके हुए यहाँ। To watch his woods, कि मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ। Fill up with snow, कि वो पूरे का पूरा स्नो से भर गया। जिस तरह इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पॉइंट है और ये उसके पास जो उसका घोड़ा है, ठीक है, और ये उसका हॉर्स है और ये उसकी क्या है, हार्नेस है, जिससे उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है। लेदर स्ट्रैप एंड बेल्ट यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। ओके। और इसमें सारा दिखाया गया है कि ये सब जो है वो स्नो से फिल हो गया है। ठीक है, हर तरफ जो है वो स्नो बिखर चुकी है। अब इसमें पोइट ये कह रहा है कि ये किसका जंगल है, शायद मैं जानता हूँ, ठीक है, और उसका घर जो है वो अगरचे गांव में है लेकिन वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देखेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, और वो सारा किससे भर चुका है, स्नो से भर चुका है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा जो छोटा सा घोड़ा हॉर्स है वो ये सोच रहा है कि ये कुछ अजीब चीज़ है। क्वियर, अजीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस देयर, कि यहाँ पे रुकना बगैर किसी फार्म हाउस के, क्योंकि बर्फानी शाम है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन द वुड्स जंगल और फ्रोजन लेक और जमी हुई नदी के करीब। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की सबसे ज़्यादा अंधेरे वाली शाम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, उसने अपने हार्नेस बेल को क्या किया, हिलाया, शेक किया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या यहाँ पे कुछ गलती है, ये कुछ गड़बड़ है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। अब यहाँ पे सिर्फ जो आवाज़ आ रही है वो किसकी आवाज़ आ रही है, जो हवा चल रही है उसकी, और दूसरा जो डाउनी फ्लेक्स हैं, ठीक है, सिर्फ जो बर्फ़ के गाले, मतलब ये कि बर्फ़ जो पड़ रही है, नीचे गिर रही है ज़मीन पे, सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, डार्क अंधेरे वाला है, एंड डीप गहरा है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप,
लेकिन मैंने कुछ वादों की पासदारी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे कई मीलों का सफ़र करना है अपने सोने से पहले। रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और ये लिखी है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने।